कढ़ाई तो आपने बहुत सी खाई होगी, मगर आज आपके साथ मसाला फ़िश कढ़ाई की जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, वो अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे और इतने मज़े की बनेगी कि बच्चे बड़े सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके ज़ायक़ों में और दस्तरखान में ढेरों बरकतें अता फरमाए, आमीन। वेलकम बैक टू माय फैज़ान किचन। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पे अगर नहीं है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इधर मैंने ले ले हैं 8 से 9 फिले फ़िश। आप किसी तरह की भी फ़िश ले सकते हैं, चाहे वो स्किन के साथ हो या जो आपको पसंद हो। मेरे पास ये जो फ़िश है ये फ्रोज़न फ़िश थी और इसको मैं इस तरह से क्यूब में काट लूँगी। इसको डिफ्रोस्ट कर लिया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आप जिस तरह की फ़िश लें उसको उतने टाइम तक पकाएं। ये कटती बड़ी आराम से है, इसके सेंटर में से ये अलहदा हो जाती है और इसके इस तरह से क्यूब कट जाते हैं। तो जी हमारी सारी फ़िश इधर कट गई है और इसको एक ख़ास तरीके के साथ बनाएंगे। इधर चाहिए एक बॉल और इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी का और नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून ऐड हुआ है इसमें अजवाइन का और 1.5 ग्लास ऐड करेंगे इसमें पानी का। हम इस पानी में फ़िश को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए डिबोकर रख देंगे। इससे फ़िश का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और कलर भी बहुत ही शानदार आ जाता है। अब चलते हैं इसकी एक पेस्ट बनाने की तरफ। इसके लिए मैंने ले लिए हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। इनको अच्छे से वॉश कर लिया और रफली चॉप किया है। अब चाहिए होगा एक फूड प्रोसेसर, कोई भी चॉपर ले लें। उसमें हम टमाटरों को ऐड कर देंगे, इसमें ही सारा मसाला हम मिक्स करेंगे। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार होती है। मैंने इसमें 1/4 टेबलस्पून जो है नमक ऐड किया, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। 1/4 टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर का और 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून इसमें ऐड किया था जिंजर पाउडर, 1 टेबलस्पून कुरियंदर और ज़ीरा कुटा हुआ और 1/2 टीस्पून ही अजवाइन, 1/2 टेबलस्पून इसमें कोई भी तिक्का मसाला डाल लें जो आपके घर में होममेड हो या रेडीमेड हो। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है या 2 टेबलस्पून ऐड कर दें लेमन जूस के और 2 टेबलस्पून ऐड कर दें विनीगर के। विनीगर हमने नेचुरल ही इस्तेमाल करना है और इसको हम अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, मगर इसकी इस रेसिपी में कोई ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इतने में इस फ़िश को डुबोए हुए भी 10 मिनट हो गए, तो इसको भी ड्रेन कर लेते हैं और बकाया जो है पानी है इसके ऊपर एक बार डाल देंगे, क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड किया था तो एक्स्ट्रा जो नमक होगा वो भी निकल जाएगा और हल्दी का कलर भी जो एब्जॉर्व किया है फ़िश ने वो रह जाएगा, बाकी उतर जाएगा। अब चलते हैं इसके बाकी काम की तरफ। इधर हमारी फ़िश भी ड्रेन हो गई है और हमारा जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो भी अच्छे से देखें तैयार हो गया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। इतनी कंसिस्टेंसी होगी तो आपको इधर दही की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप चाहें तो लेमन जूस और विनीगर 1 टेबलस्पून कर सकते हैं और दही ऐड कर सकते हैं। इधर मैंने ले लिया है 1 लार्ज साइज़ का अनियन और आप चाहें तो 2 भी कर सकते हैं या जितने आपको पसंद हो। इनको हमने थोड़े से थिक स्लाइसिस में ही काटना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना। फ़िश का नाम मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आप यही वाली यूज़ कर रहे हैं तो टोटल टाइम आपकी रेसिपी को 11 से 12 मिनट लगेंगे। अनियन हमारे कट चुके हैं। इधर मैंने कढ़ाई ले ली है। जी हाँ, हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे और बहुत ही शानदार किस्म का बनाएंगे। तो 1/2 कप मैंने इसमें ऑयल का ले लिया। ऑयल भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिया। फ़िश जो हमारी है बिल्कुल विदाउट फैट है। अनियन को हमने इधर 1 से 1.5 मिनट सौते करना है। बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं करना, लाइट सा जब इस पर हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो हम इसके साथ ही फ़िश को डाल देंगे। और इस सारी कुकिंग में ना हमने फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है। प्याज हमारे हो गए हैं रेडी जितने हमें चाहिए और इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे फ़िश। कलर आप चेक कर सकते हैं फ़िश का, बहुत ही ज़बरदस्त आया है। और किसी भी किस्म की फ़िश हो उसमें से कितनी भी स्मेल आती हो, अगर आप उसको हल्दी और नमक वाली पानी में डुबो देंगे तो उसकी सारी स्मेल मिनटों में ख़त्म हो जाती है। और इधर हमारे फ़िश का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। फ्लेम को हमने इधर हाई रखना है। पूरी रेसिपी में ही हमने हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं है, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा मसाले हैं। तो बस इसके सर पे हमने 10 से 15 मिनट में खड़े होकर इसको रेडी करना है। और ये इतने मज़े की रेसिपी है ना कि आपके घर वाले बच्चे बड़े सब उंगलियां चाटेंगे इंशाल्लाह। फ़िश को हम 2 से 1.5 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अगर आप कोई और फ़िश यूज़ कर रहे हैं जो स्किन के साथ है, बोन के साथ है, तो आप उसका फ्राई टाइम बढ़ा सकते हैं। फ़िश जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी उतनी फ्राई हो गई है। इस टाइम पे जो मसाला बना कर रखा था वो ऐड कर देंगे
और इधर मसाले को ही हम बस मिक्स करेंगे। किसी फ्लैट स्पून की मदद से कफकीर ले लें, तो बस इसको हल्के हल्के से इस तरह से मिक्स करेंगे कि मसाला अच्छे से तमाम फ़िश के साथ लग जाए। और उसके बाद हम इसमें ये स्पून वगैरह कुछ भी नहीं चलाएंगे, तो एक ख़ास तरीके के साथ हम इसको हिलाएंगे जिससे हमारी फ़िश बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अगर आप इस टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा घुमा घुमा कर चमचा वगैरह हिलाएंगे तो आपकी फ़िश जो है बिल्कुल घुल जाएगी, बिल्कुल ही हलवे टाइप बन जाएगी। तो फ़िश को हमने बिल्कुल भी टूटने नहीं देना, यही इस रेसिपी की खूबसूरती है। एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी फ़िश कितनी अच्छी पीसेस में बनी है जिस तरह हमने इनको काटा है। अब इसमें साथ ही साथ मसाले भी ऐड करते रहेंगे, जिसमें अदरक है जुलन कटिंग में कटी हुई एक छोटा सा टुकड़ा, और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। ये हमने इसी टाइम पे ऐड करनी है क्योंकि अभी इसके 4 से 5 मिनट कुकिंग के बाकी हैं, तो इसका अरोमा और इसका टेस्ट अच्छे से फ़िश में एब्जॉर्व होगा। और इसके बाद इसमें डाल दिया है जी मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी, ऑप्शनल है, अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही से थोड़ा सा हिला भी देते हैं। तो मसाला जो है बहुत अच्छे से बन रहा है, बहुत ही प्यारी सी इसकी स्मेल आ रही है। बच्चे भी बड़े खुश होकर ये खा लेते हैं। फ्राई फ़िश खाने से बहुत बेहतर है कि आप इस तरह से मसाले में बनाकर खाएं, जो बहुत ज़्यादा हेल्थी होती है। और ये फ़िश तो विदाउट फैट के है। और अब इसको ख़ास तरीके से हिलाते हैं हम। बेहतर होगा आप इसको कढ़ाई में बनाएं या ऐसा बर्तन लें जिसमें आप दोनों साइडों से उठाकर इसको बस इस तरह से हिला सकें। जब भी आपको ज़रूरत हो इसको हिलाने की, आपको लगे कि ये थोड़ा सा नीचे ना लगे, इस तरह से पकड़ें, इस टाइम पे आप इसको हिला दें क्योंकि ये टाइम फुल पीक पे होता है। फ़िश टेंडर हो चुकी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें कोई चमचा वगैरह घुमाएंगे तो आपकी फ़िश जो है ना बिल्कुल टूट जाएगी, घुल जाएगी। इस टाइम पे फ्रेश कोरिएंडर भी ऐड कर दें। इसको थोड़ी देर पकाने से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर बनता है और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो इसको साइडों से बस इस तरह से सेंटर में सारा कर लेंगे। और मसाला देखें, इसको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद तो देखें इसकी इस तरह से कंडीशन हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर ये फ़िश तैयार हुई है। स्मेल बहुत लाजवाब आ रही है। इसको आप पराठे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, सिंपल चपाती के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही लजीज लगती है। तो बस स्पैचुलर की मदद से सारा मसाला जो है मैंने सेंटर में कर लिया है। और कढ़ाई भी आप नीचे से देख सकते हैं बिल्कुल नीट है। चलें जी, हमारी ये मसाला फ़िश कढ़ाई मज़ेदार सी तैयार होगी और इसको डिश आउट कर लेते हैं। और अगर अचानक से आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए और आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो कि क्या बनाएं और फ़िश पड़ी हो घर में, तो उसको जल्दी से डीफ्रोस्ट करें और ये रेसिपी बनाएं और आपके गेस्ट खा कर खुश हो जाएंगे और आपकी वाह वाह हो जाएगी। कढ़ाई फ़िश की ये रेसिपी ना सिर्फ मज़ेदार है बल्कि हेल्थी भी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डाइट कॉन्शियस हैं। ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर कर खूब इंजॉय कर सकते हैं। इसको वैसे भी स्पून की मदद से खाया जा सकता है। ये थी मेरी आज की मसाला फ़िश कढ़ाई की रेसिपी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अपना फीडबैक मस्ट दिया करें, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर। काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऐसी ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी देखने को आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।